बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996। इस केस के हम फैक्ट्स पढ़ेंगे। इस केस में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्वोक किया गया था। इस केस में वर्ड कंसल्टेशन को इंटरप्रेट किया गया था। इसका असल मतलब क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था वो हम समझेंगे। अल जिहाद ट्रस्ट केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1996 को इस नाम से भी जाना जाता है। इसकी साइटेशन है PLD 1996 SC 324। अब ये वाला जो केस है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है। अब अल जिहाद ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको एस्टेब्लिश किया था लॉयर्स और जजेस ने। जिस ट्रस्ट का ये काम था वो अदल व इंसाफ के लिए स्ट्रगल करती थी कि अगर कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही है उस चीज़ के खिलाफ सूट फाइल करती थी। इसके बैकग्राउंड में हम चलते हैं। होता क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज की परमानेंट वैकेंसी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एक नेम को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उस नेम को रिजेक्ट कर देता है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 177 को देखें, अब उस वक्त 18th अमेंडमेंट नहीं थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर था वो कुछ इस तरह था कि जो प्रेसिडेंट है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते थे। आज के टाइम तो हम सेक्शन 175A में पढ़ के आए हैं कि जुडिशल कमीशन होती है, लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता था अंडर आर्टिकल 177। और अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट होता था, उसमें भी होता था कि जो प्रेसिडेंट था वो कंसल्टेशन करता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नर से, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन करता था जिस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा रहा है। कि सिंध हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट को, या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज को, या पेशावर हाई कोर्ट के जज को। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक वैकेंसी होती है। उस वैकेंसी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक नेम को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बगैर किसी रीज़न के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो स्टोरी में एंट्री होती है अल जिहाद ट्रस्ट की। अल जिहाद ट्रस्ट के जो हेड थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 184 क्लास 3 पिटीशन फाइल करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस बेंच को हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस सजाद अली शाह। जो प्रेसिडेंट का वकील था, अब कह लो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एडवोकेट था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखता है। सबसे पहले कहता है कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं किया गया, इसलिए ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, और आर्टिकल 84 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल नहीं हो सकती क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज ही तब कर सकती है जब फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो। प्रेसिडेंट का एडवोकेट कहता है कि यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ। दूसरी पॉइंट उसने ये रखी, जजेस को अपॉइंट करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। अगर प्रेसिडेंट चाहे उस नेम को रिजेक्ट कर सकता है। आर्टिकल 177 और आर्टिकल 193 में ये लिखा गया है कि इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो कंसल्टेशन का मतलब है एडवाइस। प्रेसिडेंट सिर्फ एक एडवाइस लेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो बाउंड नहीं है कि उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करे। उसने ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है एडवाइस लेना, का मतलब ये नहीं है कि कंसेंट लेना। अब अल जिहाद ट्रस्ट केस के एडवोकेट ने अपनी पॉइंट्स रखी। उसने कहा कि अंडर आर्टिकल 18 ये लायर का फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी लीगल प्रोफेशन में एंटर हो सकता है, और लायर का जो प्रोफेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इंडिपेंडेंट जुडिशरी से। अगर जुडिशरी आज़ाद नहीं है तो लायर भी आज़ाद नहीं है, इसका मतलब लायर का राइट वायलेट हुआ है। उसने पहली पॉइंट ये साबित कर ली कि यहाँ पर राइट वायलेट हुआ है। एक वकील का राइट वायलेट हुआ है, वकील के पास ये राइट है, किसी भी प्रोफेशन में एंटर हो सकता है। अब उस वकील का प्रोफेशन डिपेंड करता है आज़ाद जुडिशरी से। अब अगर जुडिशरी आज़ाद नहीं है इसका मतलब वकील भी आज़ाद नहीं है। यहाँ पर वकील की आज़ादी को ख़त्म किया गया है, इसका मतलब एक वकील का राइट वायलेट हुआ है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जिन भी जजेस को अपॉइंट कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। जिस बंदे को एक प्रेसिडेंट जज अपॉइंट करेगा वो कभी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा। इसका मतलब वो जज आज़ाद नहीं है। वो जज आज़ाद नहीं है तो जुडिशरी भी आज़ाद नहीं है। जुडिशरी आज़ाद नहीं है तो जो वकील है वो भी आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि वकील तो जुडिशरी पे डिपेंड करता है। तो एक पॉइंट इन्होंने ये रख ली। अब इस क्लास में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि एक प्रेसिडेंट के पास अगर
अथॉरिटी होगी जज को अपॉइंट करने की, तो वो जज कभी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं देगा। अब वो जज आज़ाद नहीं हुआ तो जो वकील हैं उस केस में वो भी आज़ाद नहीं हुए, वकीलों के राइट्स वायलेट हुए हैं, तो पिटीशन मेंटेनेबल है। दूसरी पॉइंट इसने ये रखी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नेसेसरी है, तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पर डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड कंसल्टेशन को वाइड मैनर में इंटरप्रेट किया। कंसल्टेशन का असल मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन इज बिटवीन लेमैन एंड एक्सपर्ट। कंसल्टेशन एक आम आदमी के बीच में है और एक माहिर आदमी के बीच में है। अगर एक आम आदमी एक जज को अपॉइंट करेगा तो वो कभी भी एक सही जज को अपॉइंट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को इतना पता नहीं होता जुडिशरी का, कानून का, जुडिशरी में क्या होता है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है वो तो एक्सपर्ट होता है जुडिशरी का। उस एक्सपर्ट से कंसल्टेशन की जा रही है, यानी इस कंसल्टेशन का मतलब है कंसेंट। इसकी कंसेंट लेनी ही लेनी है। अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट के बगैर किसी को अपॉइंट करता है तो वो चीज अनरीजनेबल होगी। कंसल्टेशन एक प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी एक आम आदमी और एक एक्सपर्ट के बीच में होती है, इसलिए ये कंसल्टेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए, पर्पजिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, तो सारा पावर एक बंदे को नहीं दिया जा सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स होने चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। थर्ड पॉइंट ये रखी कि कंसल्टेशन के बगैर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है वो अपॉइंटमेंट इनवैलिड होगी। फोर्थ पॉइंट ये हेल्ड की अगर कहीं पर परमानेंट वैकेंसी है तो वहां पर एड हॉक जज को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, वहां पर परमानेंट जज को ही अपॉइंट किया जाएगा। एड हॉक जज यानी फॉर पर्टिकुलर पर्पज और फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर ऐसा होता है कि एक जज बीमार हो जाता है या किसी और रीजन की वजह से कोर्ट नहीं आता, टेम्पररी वो नहीं आ सकता, यहाँ पर टेम्पररली एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, टेम्पररली एड हॉक जज को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अगर परमानेंट वैकेंसी है, एक जज मर गया या रिटायर हो गया, परमानेंट वैकेंसी पे एड हॉक जज को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट ये हेल्ड की गई कि जो प्रेसिडेंट है किसी भी नेम को विदाउट सॉलिड रीजन रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज हुई थी अल जिहाद ट्रस्ट केस में कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेट करता है। लाहौर हाई कोर्ट में एक वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नेम नॉमिनेट किया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अल जिहाद ट्रस्ट के हेड सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। प्रेसिडेंट का वकील अपनी पॉइंट्स रखता है। सबसे पहली पॉइंट रखता है कि यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ। दूसरी बात ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये पावर है कि वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है और किसी को अपॉइंट नहीं करना चाहे तो उसका नेम रिजेक्ट कर सकता है। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो कंसल्टेशन करता है तो कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ एडवाइस है, कंसेंट नहीं। अल जिहाद ट्रस्ट केस के जो वकील थे वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अगर जज अपॉइंट करेगा तो वो जज आज़ाद नहीं होगा, वो आज़ाद नहीं होगा तो इसका मतलब वकील भी आज़ाद नहीं है। अगर वकील आज़ाद नहीं है इसका मतलब उस वकील का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। एक पॉइंट उन्होंने ये रखी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जुडिशरी है वो आज़ाद होनी चाहिए, इसलिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जज को, वो जज प्रेसिडेंट के खिलाफ कभी भी फैसला नहीं सुनाएगा, इसका मतलब हमारी जो जुडिशरी है वो आज़ाद नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, वो कहता है एक तो जो कंसल्टेशन का मतलब है वो है कंसेंट लेना। कंसल्टेशन दो बंदों के बीच में होती है, एक प्रेसिडेंट और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट है वो लेमैन है, एक आम आदमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो एक्सपर्ट है जुडिशरी में, उसको पता होता है कि जुडिशरी में क्या होता है, इसलिए वो बंदा पहचान लेगा ये बंदा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बन सकता है या नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर उसकी कंसेंट लाजमी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट पे बेस करता है, तो सारा पावर एक ही आदमी के कंट्रोल में नहीं दिया जा सकता। कंसल्टेशन के बगैर अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी भी जज को तो वो इनवैलिड अपॉइंटमेंट होगी। अगर कहीं पर भी परमानेंट वैकेंसी है, प्रेसिडेंट वहां पर टेम्पररी जज को अपॉइंट नहीं कर सकता, परमानेंट जज को ही अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट विदाउट एनी सॉलिड रीजन किसी भी नेम को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के दूसरे वीडियोस देखने के लिए
प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। और ये वाली अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो तो आपकी और भी मेहरबानी। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।